बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख़ 18 अगस्त दिन मंगल का है। आप मेरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तशरीफ़ लाए हैं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, मामला है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की सेहत, हस्पताल मुंतकली और जेल मुलाकातों का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक समाअत हुई है और एक लंबे अरसे के बाद हमने देखा कि जो सरकार थी, रियासत थी, जो रियासती वकील थे, वो कमरा अदालत में बेबस नज़र आए। वो रिसीविंग एंड पर थे। जजेज़ ने उन पर इजहार बरहमी भी किया। मगर अब चूँकि समाअत में वक्फ़ा है और इस वक्फ़े के बाद ये फ़ैसला होना है कि क्या आज साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को उनकी बहन और उनके एक ज़ाती मालिज के हमरा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इजाज़त देती है मुलाकात के हवाले से या नहीं, क्योंकि इस हवाले से कमरा अदालत में एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट हुई है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वैसे तो बड़ी मुफस्सल वीडियो हो सकती है। जज साहिबान की एक एक ऑब्जर्वेशन जो है वो रिपोर्ट होने वाली है। जैसे सरफराज डोगर के कंडक्ट पर, उनके फ़ैसलों पर एतराज़ उठाया गया है, इजहार बरहमी किया गया है। जज साहिबान की जानिब से इमरान खान साहब की सेहत पर तशवीश का इजहार भी किया गया है। रियासती वकील लाजवाब भी नज़र आए हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं एक समरी बयान करूंगा, चूँकि मुमकिन है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का कोई और फैसला भी आ चुका हो, तो अगली वीडियो की सूरत में वो फैसला और इन समाअत की जो मज़ीद तफसीलात रह जाएंगी वो आपके सामने रखेंगे। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपसे इल्तमास है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। दो मामला थे, जेल मुलाकातों का मामला अलग था और उसके साथ ही इमरान खान साहब को एक निजी अस्पताल मुंतकिल करने का मामला अलग था। सबसे पहले इमरान खान के निजी अस्पताल मुंतकिल करने के मामले को देख लेते हैं। बेंच था जैसे शाहिद वहीद की सरबराही में, जस्टिस नईम अख्तर अगवान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम, वकील थे उज़ैर भंडारी। और उस सिलसिले में अदालत ने कुछ तफसीलात जो हैं वो तलब की हैं। अदालत ने साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड तलब कर लिया है और ये हम देख रहे हैं कि पहली मरतबा हो रहा है। इससे कबल जब भी चीज़ें आई हैं तो वो मुख्तलिफ टुकड़ों की सूरत में आई हैं, वो मुख्तलिफ उसमें कन्फ्यूजन्स थी वो सामने आई हैं, साइनॉप्सिस समरी की सूरत में सामने आई हैं। मगर आज अदालत ने ये बारहा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद यानी सरकारी वकील से पूछा कि जनाब आपको मुकम्मल रिकॉर्ड देने में कबाहत क्या है, जिस पर जो सरकारी वकील है उनकी जानिब से कहा गया कि हमने जो गुज़श्ता रोज़ एक समरी दी है, ये सनाप्सिस दिया है, वो मेडिकल रिपोर्ट है। अगर हम उसमें से कुछ छुपाना चाहते तो हम वो भी छुपा सकते थे। उस पर जस्टिस शाहिद वहीद वो बरहम हुए। उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर आप छुपाना चाहते तो फिर हम देखते कि आप कैसे छुपाते। और फिर उसके बाद अदालत ने यह अहकामात जारी किए कि गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान साहब का तमाम मेडिकल रिकॉर्ड, किस डॉक्टर ने कब क्यों चेक किया, इमरान खान साहब को क्या मसाइल थे, डॉक्टर ने कौन से टेस्ट तजवीज़ किए, क्या वो टेस्ट हुए नहीं हुए, डॉक्टर की सिफारिशात क्या थी, इलाज मुकम्मल हुआ नहीं हुआ, इमरान खान साहब को आंख का मसला था, ब्लड प्रेशर का मसला है, इसकी रूट कॉज क्या है, डॉक्टर्स ने उस पर क्या इन्वेस्टिगेशन की है, डॉक्टर्स का मेडिकल पैनल उसकी प्रिस्क्रिप्शन क्या थी, वो किस एक नतीजे पर पहुंचा है। ये तमाम तर मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो तलब कर लिया है अदालत ने। और उसके साथ ही अदालत ने यह भी तलब किया है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान फैमिली की अब तक कितनी मुलाकातें हुई हैं, बच्चों की फ़ोन पर कितनी मरतबा बात हुई है। और अदालत ने एक और अहम चीज़ भी तलब की है कि अदालत ने बताया कि बताया जाए कि अब तक साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान कितने मुकदमात में एक्यूज़ड हैं, कितने में कन्विक्टेड हैं, कितने में सज़ा मुअत्तल है, कितने में वो इक्विटल पे हैं और कितने में वो पोस्ट अरेस्ट बेल में हैं, कितने में वो अंडर ट्रायल हैं और कितनों में वो कस्टडी में हैं। तो ये तमाम तफसीलात जो हैं वो भी जज साहिबान की जानिब से मांग ली गई हैं। जैसे मैंने आपको कहा, जज साहबान जो हैं वो खासे बरहम थे। बुनियादी तौर पर इमरान खान साहब के वकील, उनकी यही इस्तदा थी। उन्होंने कहा कि साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की सेहत का मसला है। पहले तो अभी तक किसी को कुछ पता नहीं है। लोग उनकी ज़िंदगी की जो वो है यकीन दहानी है वो मांग रहे हैं। मीडिया पे इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, मुलाकातें करवाई नहीं जा रही, क़ैद तनाई है। उस पर जज साहिबान की जानिब से ये भी पूछा गया। जस्टिस जो शाहिद वहीद है, उन्होंने ये भी कहा कि एक इंसान जो गुज़श्ता 3 साल से कैद में है, जिसके वाइटल्स तमाम गैर मुतवाज़न हैं, जिसकी दिल की धड़कन का मसला है, जिसके ब्लड प्रेशर का मसला है, जिसकी आंख का मसला है, जिसकी एग्ज़ाइटी जो है वो प्लस है, जिसकी जो इस सारे मामले में ज़हनी तनाव की कैफियत है, जिसका जो सिटी एंजियोग्राफी है वो होना था, तो क्या ये जेल में हो सकता है और क्या ऐसे शख्स के साथ मुलाकातें नहीं हो सकती? बतौर इंसान इस पर रियासत का क्या रद्द-ए-अमल है? और उसके बाद फिर जो इमरान खान साहब के वकील थे, जिस पर यह समाअत जो है वो मुलतवी हुई है, उन्होंने ये कहा है कि एक तो हमारी बुनियादी दरख्वास्त जो है वो तो इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करने के हवाले से है, मगर उनकी सेहत की तशवीश है, उनकी सेहत से मुतालिक मसाइल ऐसे हैं कि हम ये चाहते हैं
कि उन्हें आज ही उनकी फैमिली, एक डॉक्टर उस्मा खान और उनके एक वकील डॉक्टर आसिम यूनुस या फैसल सुल्तान, किसी एक में से वो जाएं अडयाला जेल में, इमरान खान साहब को मिलें, दरियाफ़्त करें इमरान खान साहब की सेहत कैसी है, ताकि ये चीज़ें जो हैं वो मंजर आम पे आएँ। जिस पर जो एडवोकेट जनरल या सरकारी वकील थे, उन्होंने कहा जी कि हमने तो पहले भी इतनी मुलाकातें करवाई हैं, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने कहा कि हजूर, मुलाकातें करवा कर आपने कोई एहसान नहीं किया, ये उनका बुनियादी हक था। और उसके साथ ये भी कहा गया आज की समाअत में कि सलमान अकरम राजा साहब जो हैं वो अदालती यकीन दहानियों की खिलाफ वर्जी करते हैं। मुलाकातें हम इसलिए नहीं करवाते कि इमरान खान साहब की बहन कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। तो उस पर जैसे शाहिद वहीद ने कहा कि इसका मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो फिर आप भी कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं, यानी रियासत भी आप कानून की खिलाफ वर्जी करेगी। तो ये जो इस तरह की ऑब्जर्वेशंस हैं, ये जो बेंच का मूड है, देखिए इस वक्त अदलिया पे अवाम का एतमार बिल्कुल नहीं है। बहुत सारे लोग इस पर भी तनकीद करेंगे कि जज साहिबान ने क्या कर लिया, मगर इस सिनेरियो में इस बेंच के सामने ये मुकदमा लगना और उस पर स्टेट का बड़े लंबे अरसे के बाद रिसीविंग एंड पर होना, लाजवाब होना, और फिर जो दूसरा मामला है, अब अदालत ब्रेक के बाद देखना ही है कि मुलाकात की इजाज़त देती है या नहीं, क्योंकि ये एक डिस्कशन ये भी चल रही थी कि जो रियासत है वो मुलाकात करवाना चाहती थी लेकिन पीटीआई से अंडरटेकिंग लेना चाहती थी। तो अब अगर वो अदालत में अंडरटेकिंग दे रहे हैं, क्योंकि ज़ुहैर भंडारी साहब ने कहा कि मैं डॉक्टर उस्मा खान के बिहाफ पर और डॉक्टर फैसल सुल्तान या डॉक्टर आसिम यूनुस, इन दोनों में से किसी एक को जो इजाज़त अदालत देगी उनके बिहाफ पर ये यकीन दहानी कराता हूँ कि वो बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। जिस पर जज साहिबान की जानिब जस्टिस नईम अख्तर अगवान ने यह भी कहा कि इमरान खान की सेहत और उनकी इलाज के मामले पर पीटीआई को सियासत नहीं करनी चाहिए, इस मामले में सियासत को दूर रखना चाहिए। तो अब यकीन दहानी करवाई गई है, क्या मुलाकात की इजाज़त मिलती है या नहीं। तो क्या अगर ये यकीन दहानी अदालत में करा दी गई है और ये यकीन दहानी मकसूद थी कि बाहर आकर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, तो क्या आज मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी या नहीं, ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। अगर मुलाकात की इजाज़त मिलती है तो इमरान खान साहब की सेहत से मुतालिक जो उनकी फैमिली का वर्जन होगा वो बिल आखिर सामने आ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस वक्त सब लोग जो है वो इंतज़ार कर रहे हैं, बेंच के दोबारा आने का इंतज़ार किया जा रहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी हों या दीगर इमरान खान की बहनें और पीटीआई की क़यादत यहाँ पर मौजूद है। जो दूसरा मामला था इमरान खान साहब से मुलाकातों से मुतालिक, उस पर जस्टिस सरफराज डोगर का जो एक फ़ैसला था या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मुख्तलिफ फ़ैसले थे, उन फ़ैसलों पर हमने देखा कि उन्होंने 29 कंटेम्प्ट की पिटीशन इकट्ठी की, जो कि फ़ैसलों पर अमल दरामद नहीं हो रहा था। पीटीआई के बहुत सारे लोग गए हुए थे, उन्होंने उन 29 के 29 को डिस्पोज ऑफ कर दिया। आज अदालत ने एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पूछा, उन्होंने कहा कि क्या 29 मुख्तलिफ अहकामात को क्लब करके विदाउट एनी ऑब्जर्वेशन, विदाउट एनी रीजनिंग कोई जज जो है उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है। यानी जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, ये गालबन 3 रुकनी बेंच था, उसके कंडक्ट पर, उसके फ़ैसलों पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज चार्जशीट हुआ है, वहाँ पर सवालात जो हैं उठाए गए हैं। और उसके साथ यहाँ तक कहा गया है कि आज चूँकि स्टेट जो है वो ये नैरेटिव टेक्निकली खेलना चाह रही थी कि हमारे पास तो नोटिस भी नहीं आया, हम तो नोटिस वेव नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि आप अदालत में मौजूद हैं, हम आपसे गुफ्तगू कर रहे हैं, आपने नोटिस वेव कर लिया, नोटिस देने की और कोई ज़रूरत नहीं। फिर अदालत ने पूछा कि इस मामलात में जो रिस्पॉन्डेंट हैं, यानी जो जवाब दहिंदगान हैं, वो कौन है, वो सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल है, वो आज कमरा अदालत में क्यों नहीं है। उन्हें कमरा अदालत में होना चाहिए था, उन्हें कमरा अदालत में होना चाहिए था। ये इज़हार बरमी करके अदालत ने अगली समाअत तक अब क्या किया है, अब किया ये है कि सुप्रीटेंडेंट अडयाला जेल को ज़ाती हैसियत में तलब किया है ताकि वो आएँ और वो इस मामले पर वजाहत दें। तो बहरहाल ये एक डेवलपमेंट है, इसमें मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशन जो हैं वो दी गई हैं। बिलखसूस जज साहिबान वो रिपोर्ट पढ़ कर आए थे जो गुज़श्ता रोज़ हमने आपको रिपोर्ट की, उन्होंने वही रेलेवेंट पैराग्राफ जो है एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से पढ़ाए और उस पर यह मौक़िफ़ अख्तियार किया कि एक साबिक़ वज़ीर आज़म, एक सियासतदान जो कन्विक्टेड हैं, उनके साथ सेहत के ये इंतहाई अहम तरीन और तशवीशनाक मसाइल जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो अब देखना ये है कि क्या आज मुलाकात की इजाज़त जो है वो मिलती है या वो नहीं मिलती। तो बहरहाल ये एक इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट है। मुख्तलिफ और भी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि मुफस्सिल समाअत है, इसको हम गाहे बगाहे आपके सामने रखते रहेंगे, रिपोर्ट भी करते रहेंगे। एक और चीज़ भी पूछी गई अदालत से कि आप कह रहे हैं कि बड़ा मुफस्सिल इलाज हुआ है, तो ये जो सीटी एंजियोग्राफी है ये क्या जेल में हो सकती है, उसके लिए आपको पिम्स लाना पड़ेगा। तो ज़ुहैर भंडारी साहब, उनका बुनियादी मौक़िफ़ यही था कि हस्पताल मुंतकली, अब बज़ाहिर आज हस्पताल मुंतकली के हवाले से कोई फ़ैसला नहीं आने वाला। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिकॉर्ड मंगवाया है, सुप्रीम कोर्ट ने जो अदालती फ़ैसले, हाँ अदालती फ़ैसलों की नज़ीर भी मांगी गई कि क्या इससे पहले कभी ऐसा हुआ कि अदालत ने कोई हुक्म जारी किया हो कि ऐसा कोई कन्विक्टेड पर्सन हो और उसको उसकी मर्ज़ी की जगह इलाज करवाया गया हो। ज़ुहैर भंडारी साहब ने वो फ़ैसले जो हैं वो भी उससे भी बेंच को आगाह किया, तो फ़ैसले भी उन्होंने मंगवा लिए, इमरान खान के केसेस की तफसीलात भी मंगवा ली,
फैमिली की मुलाकातों की तफसीलात, बच्चों से बातचीत की तफसीलात और फिर सबसे बढ़कर इमरान खान की मुकम्मल मेडिकल रिपोर्ट भी मंगवा ली है। तो मीनवाइल अब देखना ये है कि समाअत कब तक मुलतवी होती है। इस पर अदालत आज कोई फ़ैसला देने नहीं जा रही, लेकिन जो आज फ़ैसला सामने आ सकता है वो इमरान खान साहब की एक बहन और ज़ाती मालिज की इमरान खान तक रसाई का मामला जो है वो सामने आ सकता है। अब देखना ये है कि अदालत इस पर वापस आकर क्या हुक्म जारी करती है। बहरहाल ये अब तक की डेवलपमेंट थी जिस लम्हे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 11:30 का वक्त है, ठीक 1 घंटे बाद बेंच ने वापस आना है। मीनवाइल ये वीडियो अपलोड होगी, आप तक पहुँचेगी, तो मुमकिन है कि अगली डेवलपमेंट भी आ चुकी हो। तो क्विकली कोशिश ये की कि जो एक समरी थी अब तक की समाअत की वो आपके सामने रखूँ। मुझे इजाज़त दीजिए, अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह निगहबान।